यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट आ चुका है, तो वे साथी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया है और काउंसलिंग लेटर आप सभी को पता है आ गया है और 4 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि जो भी फॉर्म है काउंसलिंग लेटर किस तरीके से भरना है। तो इसको लेकर उसके मन में जो भी सवाल है उसका मैं इस वीडियो में उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। देखिए साथियों, एक तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाकर, और विशेषकर अपन बात करें तो जो भी आपके बड़ी पोस्ट ऑफिस होगी वहां से ही ये मिल पाएगा। तो पोस्टल ऑर्डर लाना है 50 रुपये का, और खाली पोस्टल ऑर्डर लेकर आ जाना है। फिर आपको लिखना क्या है, ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, और फिर आपको लिख देना है यहाँ पर प्रधान पोस्ट ऑफिस अजमेर। फिर आपका नाम लिखना है और ये पोस्टल ऑर्डर आपको फॉर्म के सबसे ऊपर लगाना होगा। तो यह आपको लाना जरूरी है। देखिए वहाँ अगर अपन बात करें, कोई भी पोस्ट ऑफिस हो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। विशेषकर बड़ी पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए, हेड पोस्ट ऑफिस से ये आपको मिल जाएगा। तो यह एक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको लाना ही लाना है। दूसरी अपन बात करें कि डॉक्यूमेंट में ज़्यादा आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कमी होगी उसको लेकर आपको बता दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहें। और दूसरी बात क्या है, फिर डॉक्यूमेंट में बात करें तो सबसे ऊपर आपको काउंसलिंग लेटर रखना है। यानी आप जिस सब्जेक्ट से हैं, ये एक कोई भाई साहब का उन्होंने पीडीएफ भेजी है तो उस अनुसार मैं आपको बता दूं। फिर आपको जो कल काउंसलिंग लेटर आया है उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको सबसे ऊपर रखना है। सबसे ऊपर रखने के बाद 2 नंबर पेज है, उसमें आपको यहाँ पर जो दिया गया है शैक्षिक योग्यता है उसके अनुसार आपको भर देना है। जैसे सेकेंडरी के जो मार्कशीट है उसकी, फिर सेकेंडरी का आपका जो सर्टिफिकेट है वह, फिर सीनियर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट है वह, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो लगवानी है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि और अगर आपके पास है और आप लगवाना भी नहीं चाहते तो आप बाद में भी जुड़वा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फिर अगर आप एमए की लगवाएंगे तो फिर आपको चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम संस्था से लाना होगा, तो वो एक समस्या है। तो इसको लेकर आप मेरे हिसाब से बीएड तक ही लगवा दें और बाद में भी जुड़वा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी बीएड की डिग्री वगैरह जो भी है यहाँ पर लगानी है। बाकी जो इस तरीके से पढ़ना है, विस्तृत आवेदन यानी हस्ताक्षर पूर्णता है। बाकी अगर आप योग्यता है तो करनी है, नहीं है तो नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। बाकी 3 नंबर जो भी प्रपत्र 2 होगा वो भरा हुआ ही आएगा, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इनके देखिए भरा हुआ नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ये भरा हुआ ही आता है। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखिए एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, आप विज्ञापन के तहत आयु और दिनांक 1/7/2 इन्होंने लिखा है। सूचित पत्र के तहत जो भी आयु थी, यानी संशोधन के समय आयु क्या थी और जब विज्ञापन आया उस समय आयु क्या थी। तो वो ऑप्शन अगर उसमें है तो आपको भरना है। बाकी आपकी कैटेगरी वगैरह वो भरनी है। फिर ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है, तो इसमें ये पोस्ट ऑर्डर वाला तो होगी अपन बात। फिर यहाँ पर आप आवेदन के जो भी फोटो है वो लगवाना है और इसके ऊपर हस्ताक्षर करवाने हैं आपको। यानी फर्स्ट ग्रेड का यहाँ पर आपको हस्ताक्षर व सील लगवानी पड़ेगी। फिर देखिए रोल नंबर लगवाना है और आवेदन क्रमांक जो भी विज्ञप्ति में है वो भरना है और फिर पोस्टल ऑर्डर भरना है। ये तो एक अपन बात करें कि सामान्य जानकारी है, या आप भर लेना विज्ञापन संख्या वगैरह। इसको लेकर ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है ये आपको भरनी है। या आप देख रहे हैं इस फॉर्म को, और यहाँ पर भी शैक्षिक योग्यता वाला मांगा है। या कई विद्यार्थियों के मन में यह है कि शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र ये उनके लिए है कि जब आपने आवेदन किया था और उस समय आपकी बीएड पूर्ण नहीं थी और उसके बाद में पूर्ण हुई है, तो ये आवेदन पत्र आपको भरवा के लाना होगा अपने जो भी बीएड संस्था थी वहां से। ये बाकी वालों के लिए ये नहीं था। बाकी ये विज्ञप्ति में आपकी आयु क्या थी, न्यूनतम आयु क्या है वगैरह वगैरह, ये आपको भरना है।
और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना और इसके अनुसार भर लेना थोड़ा आराम से। और अंग्रेजी वाला जब भी फॉर्म भरो तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर देखिए आप नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेसिटी टू रिस्पॉन्सन, यानी जो भी आपके आसपास में और आपको जानते हो उस फर्स्ट ग्रेड के दोनों के नाम लिखने, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। और जो तो किसी के भी आप नाम लिख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी जाने की कोई ऐसी ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि नाम ही तो लिखना है। बाकी फिर आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करना है और एक फर्स्ट ग्रेड भी यहाँ पर आपको साइन करवाना है। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी देखिए फिर अपन बात करें काउंसिल लेटर की बात होगी, विस्तृत आवेदन पत्र की बात ही होगी। अगर आप 2.5 लाख से कम आय आपने आवेदन करते समय जो चिन्हित किया है तो फिर आपको यहाँ पर वो 2.5 लाख आय प्रमाण पत्र आपको लगवाना होगा। फिर चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप जो 1 पेज वाले आते हैं वो आप निकालें और उसके ऊपर फर्स्ट ग्रेड के हस्ताक्षर करवा लें। शपथ पत्र की बात करें तो शपथ पत्र आपको देखिए अगर विवाहित है तो विवाह का शपथ पत्र आपको लगवाना पड़ेगा। वो तो आप जब जाओगे, जैसे अपन बात करें तो यानी जिला मजिस्ट्रेट में वहाँ पर आप अगर बोलोगे तो वो अपने आप बना देगा। और फिर एक आपको संतान सम्मति बनाना पड़ेगा जो विवाहित है उनके लिए। और एक शपथ पत्र जैसे कोई कोई मामला वगैरह नहीं है, धूम्रपान वगैरह, वो साथ में लिख देगा। तो कुल मिलाकर 3 शपथ पत्र हैं और 3 की जगह आप 2 में भी सब कुछ लिखवा कर ले जा सकते हैं, मान्य है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी शैक्षणिक योग्यता जो भी है उसकी सभी की ओरिजिनल जो भी मार्कशीट वगैरह है वो आपको लेकर जानी है, डिग्री वगैरह। और बाकी बात हो गई जाति प्रमाण पत्र, जिस दिन विज्ञप्ति आई थी, इसमें इस बार नियम अलग है कि जिस दिन विज्ञप्ति आई थी उससे पहले का होना चाहिए, तो उससे पहले का आपको लेकर जाना है। वर्तमान में कोई जरूरत नहीं है ले जाने की। और मूल निवास कब का हो चलेगा, इतना ही है कि ई मित्र वाला जो बनता है वो होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर जानकारी है। बाकी कोई भी छोटी मोटी आपकी फॉर्म में गलती रहती है तो आपको क्या करना है कि शपथ पत्र वगैरह लगवा देना है, उसे आपका जो भी है गलती वो मान लेंगे और आपको बार नहीं किया जाएगा। जैसे कोई आपके अंक तालिका में कोई गलती है और नाम में कोई गलती है तो उसको लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से आराम से जाकर शपथ पत्र में लिखवा देंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और आपकी यानी ओके कर देंगे। कुल मिलाकर तो यही है। बाकी समय पर पहुंचना है। जैसे जिनको 9:30 बजे बुलाया वे 9 बजे तक वहाँ पर उपस्थित हो जाए और ज़्यादा आपको समय भी नहीं लगेगा। जैसे आप काउंटर पर जाओगे तो वहाँ पर 3 लगातार वीक्षक बैठे हुए होंगे और वे तीनों ही देखने के बाद लगभग 15-20 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। इतना ही काम है, आरपीएससी की ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है। तो यह है कुल मिलाकर। डॉक्यूमेंट वगैरह की बात अपन ने कर ली है तो आराम से आप डॉक्यूमेंट जांच करवाने के लिए जा सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, हम आपके जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो यही न्यूज़ थी, इसको लेकर हम आए थे। और धन्यवाद साथियों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।